अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली कुछ वीडियोस में हमने इफ़ एल्स को देखा कि कैसे जो है हमारे पास इफ़ एल्स काम करती है, और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो इफ़ एल्स होती है वो एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। लाइकवाइज इफ़ एल्स हमारे पास एक और कंट्रोल स्टेटमेंट भी होती है जिसे हम स्विच कहते हैं। ये भी इतनी ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होती, मगर फिर भी हमारे प्रोग्रामिंग में जो है ये एक जो है कंपोनेंट है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो है हमारे कोड को डिफरेंट तरीके से अपनी जो यूज़र डिफाइंड होता है उस तरीके से उसको हमारे कोड को डिराइव करती है, उस तरफ लेके जाती है। ठीक है, जैसे जैसे यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्विच के अंदर स्टेटमेंट्स वगैरह चीज़ें लगाता है, उसी हिसाब से हमारा कोड मोल्ड होता है और वही कोड रन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल करते हैं तो आपको जो है समझ आ जाती है। ठीक है, अ, सबसे पहले हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसकी ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट तब बनता है आपके पास जब आपने ऊपर इसको इंपोर्ट किया। ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अच्छा, तो हम ना एक ले लेते हैं अपने पास इंटीजर। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ इंट लेट सपोज चॉइस इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब ये क्या है, हमने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का चॉइस, और ये ना हमने यूज़र से इनपुट ले लिया यूजिंग स्कैनर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, मगर हमने एक काम नहीं किया कि हमने इसके ऊपर मैसेज नहीं शो करवाया। मैसेज शो करवाना लाजमी है ताकि जब प्रोग्राम रन हो तो हमें पता लगे कि यार हमारा प्रोग्राम से क्या इनपुट ले रहा है। तो मैं से कहता हूँ लेट्स सपोज इंटर अ चॉइस। ठीक है, तो यूज़र जो भी एंटर करेगा वो चॉइस के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम एक स्विच लगाते हैं। मैं आपको एक यूज़ केस समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करें, फिर हम उसको स्विच के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार यूज़र है ना, वो लेट सपोज हम उसे चॉइस ले रहे हैं, वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। तो यूज़र अगर जो डे का नंबर एंटर करेगा, हम उसके अगेंस्ट उसका जो डे बनता है वो एंटर हो जाए, मतलब प्रिंट हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि वीक का फर्स्ट डे मंडे होता है, तो लेट सपोज यूज़र एंटर करता है 3, तो मंडे फर्स्ट डे, ट्यूसडे और थर्ड डे जो है हमारे पास वेडनेसडे, तो हमारा प्रोग्राम वेडनेसडे प्रिंट कर दे। अगर यूज़र एंटर करता है 2, तो हमारा प्रोग्राम लाइक वाइज ट्यूसडे प्रिंट करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज़र्स इनपुट जो है हमारी स्विच काम करे। ठीक है, तो स्विच को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक स्विच का कीवर्ड यूज़ होता है, स्विच, और इसकी ब्रैकेट्स होती हैं। यहाँ पे हम अपनी एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन मतलब जिस वेरिएबल के ऊपर या जिसकी हमारा जो है वेरिएबल या कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसके ऊपर हम स्विच लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको उसका यहाँ पे नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में चॉइस का वेरिएबल था, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में चॉइस लिख दूंगा। ठीक है, चॉइस, तो ये हमारे पास स्विच अब किसकी बिहाफ पे चलेगी, चॉइस की बिहाफ पे। ठीक है, अब स्विच के अंदर हम आ गए हैं, ये स्विच की बॉडी है इस ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये अब स्विच की बॉडी के अंदर हम डिफरेंट केसेस डिफाइन करते हैं अपने। ठीक है, अब वो केसेस वेरी करते हैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हमारा प्रॉब्लम था वीक्स के ऊपर, तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमारे पास 7 केसेस होंगे। ठीक है, कैसे होगा, मैं लिखता हूँ केस 1। ठीक है, केस 1 में हमने सिंपली क्या करना था कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो 1 आएगा चॉइस के अंदर यहाँ पे। ठीक है, वो चॉइस में सेव हो जाएगा। नीचे जब कोड आएगा तो स्विच में आ जाएंगे हम। स्विच के अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, चॉइस, तो चॉइस में क्या आया था, 1। तो अगर यूज़र ने 1 एंटर किया होगा तो ये केस 1 एग्जीक्यूट होगा। केस 1 के अंदर जो आपने जो कुछ लिखा होगा उसने एग्जीक्यूट होना होगा। अगर हम यूज़र 2 देता है तो अगर हमने 2 में जो कुछ लिखा होगा तो 2 हमारे पास एंटर होगा। ठीक है, पहले इस कोड को कर लेते हैं, फिर इसको एक दफ़ा ड्राई रन करेंगे या समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, उसकी ब्रैकेट में कर देता हूँ लेट सपोज प्रिंट मंडे, सिंपली मंडे। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे इस केस को मैंने जब ये केस के अंदर हमने कोड कर लिया ना जितना भी, उस केस को ख़त्म करने से पहले हमने ब्रेक लगाना लाजमी होता है। ये क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, मगर ये माइंड में रखिएगा, इसको लगाना लाजमी होता है ब्रेक को। ठीक है, इसी तरह हम अपने केसेस और बना लेते हैं। लेट सपोज केस 2, अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो केस 2 चलेगा, तो हम इधर इसको प्रिंट करवा देते हैं ट्यूसडे। ठीक है, और ब्रेक, सही है, ब्रेक लगा ली। अब मैं ना इन्हीं केसेस को कॉपी करता हूँ दोनों को और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। 1 टाइम करेंगे तो 4 केसेस हो जाएंगे, एक और दफ़ा किया 6 हो गए,
और एक और दफ़ा करेंगे तो 8 हो जाएंगे, तो एक रिमूव करके हम इनको 7 कर लेते हैं। अब ये एक एरर दे रहा है कि ये 1 2 1 2, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि कह रहा है आपने केस 1 और केस 2 पर डिफाइन किया, नीचे आप नहीं कर सकते। चूँकि हमने कॉपी किए थे तो हम ये केसेस चेंज कर लेते हैं 3, और यहाँ पे इसको मैं लाइक वाइज वेंसडे कर देता हूँ, और केस नंबर 4 इसको मैं यहाँ पे थर्सडे कर देता हूँ, ठीक है। और केस 5 इसको मैं यहाँ पे फ्राइडे कर देता हूँ। इसी तरह केस 6 इसको मैं कर देता हूँ सैटरडे, और केस 7 इसको मैं कर देता हूँ संडे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को ज़रा रन करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है एंटर आ चॉइस आउटपुट में, मैं इसको लेट सपोज देता हूँ 4 किया, मैंने एंटर किया तो उसने सिंपली थर्सडे प्रिंट करवा दिया। प्रोग्राम में क्या हुआ है, हमने सिंपल आए हैं स्कैनर के एक ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र से चॉइस ली, यूज़र ने जो कुछ भी चॉइस में एंटर किया वो इस वेरिएबल में सेव हो गया। नीचे हमने स्विच लगाई, स्विच में हमने ये पूरा वेरिएबल पास कराया, मतलब अगर हम इसको 3 देते हैं तो स्विच में 3 पास हो जाएगा, अगर 4 देते हैं स्विच में 4 आ जाएगा। तो 4 के अगेंस्ट जो हमने केस नीचे डिफाइन किए होते हैं, लेट सपोज 4 दिया था तो यहाँ पे हमारा केस 4 चला, केस 4 के अंदर आके उसने थर्सडे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताया था ब्रेक का, अब ब्रेक का क्या होता है देखें, लेट सपोज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे के अंदर से मैं ब्रेक हटा देता हूँ, हटाता नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। आपको पता है कमेंट वाली लाइन चलती नहीं है। मैं अब इसको रन करता हूँ, अब वो कह रहा है एंटर अ चॉइस, तो मैंने केस 2 के अंदर ब्रेक हटाई थी, तो मैं ना टेस्ट के लिए 2 करता हूँ, ठीक है। 2 एंटर किया तो अब देखिए उसने ट्यूसडे भी प्रिंट करवाया, वो तो करवाना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, मगर उसने वेडनेसडे भी प्रिंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि केस 2 की आपने ब्रेक लगाई नहीं, ब्रेक लगी हुई थी मगर हमने इसको कमेंट किया था तो ब्रेक तो चलेगी नहीं। तो केस 2 के अंदर उसने प्रिंट करवाया, साथ ही उस नीचे उसको ब्रेक नहीं मिली तो उसने अगला केस भी साथ एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। अब व्हाट इफ़ अगर मैं केस यही सेम इनपुट मैं इसको 2 दूँ और मैं केस 3 की ब्रेक को भी यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? ये आपने ना कमेंट में बताना है, इसको गैस करना है या इसको टेस्ट करके मुझे बताना है कि इससे क्या होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, इसको आपने करना है, ठीक है। ये हो गया। ये इसमें एक चीज़ और लास्ट स्विच में, वो ये कि अब लेट सपोज ये वीक में 7 डेज तो हो गए, एक यूज़र आता है थोड़ा पागल सा, या उसको पता नहीं है कि यार वीक में क्या होता है या क्या चल रहा है प्रोग्राम में, या वो टेस्ट करने के लिए कि हमने प्रोग्राम कैसा बनाया, तो वो ना 10 एंटर कर देता है। अब हमारे वीक में होते ही 7 डेज़ हैं, 10th डे कोई होता ही नहीं है, ठीक है। और लूप में दोबारा चले 10th डे तो फिर हम कह सकते हैं यार 10वां दिन घूम के दोबारा है तो वीक का, मगर हमारे केस में हम उसको नहीं देख रहे, हम जस्ट कह रहे हैं कि अगर वो 10 एंटर करता है तो 10th हमारा डे ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हो, अब सारे केसेस लिखने के बाद एक जैसे एल्स लिखते थे इफ़ एल्स में, यहाँ पे आप क्या करते हो, एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हो, इसको लिखते हो डिफ़ॉल्ट, इसके नीचे आप लेट सपोज मैं प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड, लेट से, ठीक है। अब क्या होगा कि इन 7 जो केसेस हमने डिफाइन किए, अगर यूज़र इनमें से कोई केस एंटर करता है चॉइस के अंदर तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर वो इसके इन 7 के अलावा कोई भी और नंबर एंटर करता है ना, इंटीजर है ना, तो कुछ भी एंटर कर सकता है यूज़र रन टाइम पे, तो वो उस केस में हमारे पास डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो इसको एक दफ़ा हम रन कर लेते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। मैं इसको वही अकॉर्डिंगली 10 देता हूँ, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया इनवैलिड। दोबारा रन करता हूँ इसको, मैं इसको लेट सपोज 50 दे देता हूँ या 5000 दे देते हैं। एंटर किया तो इसने दिया इनवैलिड। क्यों? क्योंकि हमने जो केसेस डिफाइन किए हैं उनके बाहर से अगर हम कुछ एंटर करेंगे तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट वाला केस चलेगा, ठीक है। ये जस्ट लाइक एल्स है, तो आपने इस चीज़ को देखना है। मेन चीज़ क्या है स्विच के अंदर कि आपने एक्सप्रेशन या वेरिएबल कौन सा पास किया, सेकेंडली ब्रेक लगाना लाजमी होता है, थर्डली जितने पॉसिबल केसेस बनते हैं वो डिफ़ाइन करने के बाद एंड पे आपने डिफ़ॉल्ट लाजमी लगाना है कि अगर यूज़र इससे हट के अगर कुछ देता है तो वो हमारा प्रोग्राम उसको भी हैंडल करे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।